फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस बेहतरीन वीडियो को। फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किससे कह रहा है कि तुम्हारी मनमानी यहाँ नहीं चलेगी। अब इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलें? इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि योर आर्बिट्रेरीनेस वोंट बी एक्सेप्टेड है। यहाँ पर जो यूज़ हुआ है आर्बिट्रेरीनेस, इसका मतलब है मनमानी। योर आर्बिट्रेरीनेस वोंट बी एक्सेप्टेड है, यानी तुम्हारी मनमानी यहाँ नहीं चलेगी। आप इसे ऐसे ही बोल सकते हो, योर आर्बिट्रेरीनेस वोंट वर्क हेयर। योर आर्बिट्रेरीनेस वोंट वर्क हेयर, इसका मतलब है कि तुम्हारी जो मनमानी वो यहाँ काम नहीं करेगी, यहाँ नहीं चलेगी। आगे बोल रहा है कि मैं तुम्हारी मनमाने व्यवहार से तंग आ गया हूं, यानी तुम्हारा मनमाना व्यवहार है ना, इससे मैं तंग आ चुका हूं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम टायर्ड ऑफ योर आर्बिट्रेरी बिहेवियर। आई एम टायर्ड ऑफ योर आर्बिट्रेरी बिहेवियर, यानी मैं तुम्हारे इस मनमाने व्यवहार से तंग आ गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ योर आर्बिट्रेरी बिहेवियर। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। जब हम इस तरीके से बोलते हैं कि बहुत हो गई, बहुत झेल ली, तो हम बोलेंगे आई हैव हैड इनफ ऑफ योर आर्बिट्रेरीनेस। आई हैव हैड इनफ ऑफ योर आर्बिट्रेरीनेस। मैं बार बार इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप इसे आसानी से समझ जाएं और यूज़ करने लगें। तो यहाँ पर ये गुस्से में कह रहा है कि बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। आई हैव हैड इनफ ऑफ योर आर्बिट्रेरीनेस। मैंने सोचा था तुम बहुत समझदार इंसान हो। यहाँ पर कह रहा है कि मैंने तो सोचा तुम बहुत समझदार इंसान हो। आई थॉट यू वर अ सगेशियस पर्सन। समझदार के लिए हम इंटेलिजेंट का तो यूज़ करते हैं, हम इसका भी कर सकते हैं सगेशियस। कह रहा है कि आई थॉट यू वर अ सगेशियस पर्सन, यानी मैंने सोचा था कि तुम बहुत समझदार इंसान हो, लेकिन तुम तो समझदार नहीं बल्कि मूर्ख हो। अब इस तरीके से यहाँ पे यूज़ हुआ है, तुम तो समझदार नहीं बल्कि मूर्ख हो। तो बल्कि के लिए हम इस तरीके से बोलेंगे तो रादर का यूज करेंगे। बट यू आर नॉट इंटेलिजेंट रादर फूलिश। बट यू आर नॉट इंटेलिजेंट रादर फूलिश। तो यहाँ पर ही कह रहा है ना कि मैंने तो सोचा था तुम बहुत समझदार इंसान हो। आई थॉट यू वर अ सगेशियस पर्सन। सगेशियस, इंटेलिजेंट का भी यूज कर सकते हैं हम, लेकिन नए नए वर्ड को भी सीखते रहना चाहिए। अब आगे कह रहा है कि लेकिन तुम तो समझदार नहीं बल्कि मूर्ख निकले। बट यू आर नॉट इंटेलिजेंट रादर फूलिश। तुम बच्चों की तरह जिद कर रहे हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू आर बीइंग स्टबर्न लाइक चिल्ड्रन। यू आर बीइंग स्टबर्न लाइक चिल्ड्रन, यानी तुम तो बच्चों की तरह जिद्दी हो रहे हो, जिद कर रहे हो। यू आर बीइंग स्टबर्न लाइक चिल्ड्रन। अगर हम बिल्कुल इसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें तो हम बोलेंगे यू आर इंसिस्टिंग लाइक लिटिल चिल्ड्रन। यू आर इंसिस्टिंग लाइक लिटिल चिल्ड्रन, यानी तुम तो छोटे बच्चों की तरह जिद कर रहे हो। आगे बोल रहा है कि बहुत हो गई तुम्हारी जिद। इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे आई एम डन। देखो यहाँ पर आई एम डन का यूज़ होगा, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस तरह की सिचुएशन में। यहाँ पर हम आई एम डन कहने का मतलब है कि बहुत हो गया मेरा, डन हो गया, यानी तुमसे डन हो गया, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, बहुत होगी तुम्हारी जिद। तो इस सेंस में हम कह रहे हैं कि आई एम डन। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका, हम आगे भी यूज़ करेंगे। कह रहे हैं कि आई एम डन विद योर स्टबर्ननेस। आई एम डन विद योर स्टबर्ननेस, यानी बहुत हो गई तुम्हारी जिद, मैं डन हो गया, मैं अब नहीं झेलने वाला। आई एम डन, अब बिल्कुल ख़त्म। आई एम डन विद योर स्टबर्ननेस, यानी बहुत हो गई तुम्हारी जिद। बहुत हो गई तुम्हारी जिद, इसे अगर थोड़ा बड़ा करके हम बताएं तो हम बोलेंगे योर स्टबर्ननेस हैज़ गॉन टू फार। आई एम डन विद इट। आई एम डन विद इट कहने का मतलब वही है, आई एम डन विद इट, यानी मैं तो जा रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है तुम्हें झेलना, हो गया, बहुत हो गया, आई एम डन विद इट। कह रहा है कि योर स्टबर्ननेस हैज़ गॉन टू फार, आई एम डन विद इट। बहुत हो गई तुम्हारी जिद कहने का भी मतलब है कि बहुत हो गई तुम्हारी जिद, मैं नहीं अब तुमसे बात करने वाला, बहुत झेल लिए मैंने तुम्हारे नखरे। अब इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम डन। आई एम डन का यूज़ कर लिया, पुटिंग अप। देखो आई एम डन के बाद अगर कोई वर्ब आएगी, जैसे कि हाँ पुट आया, तो उसमें आईएनजी जरूर लग जाएगा, ध्यान रखना, कोई भी वर्ब। आई एम डन पुटिंग अप विद योर टेंट्रम्स। टेंट्रम्स का मतलब होता है नखरे, यानी आई एम डन पुटिंग अप। पुटिंग अप एक फ्रेजल वर्ब है, पुट अप जिसका मतलब होता है झेलना। आई एम डन पुटिंग अप विद योर टेंट्रम्स, यानी बहुत झेल लिए मैंने तुम्हारे नखरे। आई एम डन पुटिंग अप विद योर टेंट्रम्स, बहुत झेल लिए मैंने तुम्हारे नखरे। ऐसे बोल सकते हैं कि आई हैव हैड इनफ ऑफ योर टेंट्रम्स। आई हैव हैड इनफ ऑफ योर टेंट्रम्स, यानी बहुत झेली मैंने तुम्हारे नखरे। आई हैव हैड इनफ ऑफ योर टेंट्रम्स, बहुत झेली मैंने तुम्हारे नखरे। अगर इसे तीसरे तरीके से हम बोले तो हम कह सकते हैं आई एम डन। फिर से हमने आई एम डन यूज़ किया, आई एम डन के बाद जो वर्ब आएगी उसमें क्या लाएगी? आईएनजी। तो यहाँ पर हम बोलेंगे आई एम डन टोलरेटिंग योर एटीट्यूड। एटीट्यूड भी बोल सकते हैं हम, आई एम डन टोलरेटिंग योर एटीट्यूड कहने का मतलब है तुम्हारा जो एटीट्यूड है ना, इसे पसंद नहीं है, इसका एटीट्यूड बहुत ज़िद्दी वाला है। तो कह रहा है कि बहुत झेले मैंने तुम्हारा एटीट्यूड, यानी बहुत झेले मैंने तुम्हारे नखरे। आई एम डन टोलरेटिंग योर एटीट्यूड। या तो तुम यहाँ से जाओ वरना मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। कह रहा है कि ईदर यू गो फ्रॉम हेयर और आई एम गोइंग, आई वोंट बी स्टेइंग विद यू। ईदर यू गो फ्रॉम हेयर
और आई एम गोइंग, आई वोंट बी स्टेइंग विद यू, यानी या तो तुम यहाँ से जाओ वरना मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। इधर यू गो फ्रॉम हेयर और एल्स, और एल्स अगर इसके आगे आप एल्स का यूज़ कर दो तो इसका बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग बताएगा वरना। हम वरना के लिए और भी वर्ड का यूज़ करते हैं, और एल्स या खालिस और भी बोल दो तो सेंस यहाँ वही निकल रहा है। इधर यू गो फ्रॉम हेयर और आई एम गोइंग, आई वोंट बी स्टेइंग विद यू। यहाँ पे कह रहा है कि दूसरा तरीका है इसे कहने का, इधर यू लीव, गो की जगह हम लीव का भी यूज कर सकते हैं। इधर यू लीव फ्रॉम हेयर और एल्स, और एल्स का क्या मतलब होता है वरना। इधर यू लीव फ्रॉम हेयर और एल्स आई एम लीविंग, आई वोंट स्टे विद यू। इधर यू लीव फ्रॉम हेयर और एल्स आई एम लीविंग, आई वोंट स्टे विद यू। कहने का मतलब है या तो तुम यहाँ से जाओ वरना मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। हम दोनों की आपस में कभी नहीं बन सकती। अब बन सकती का क्या मतलब है, देखो जैसे दो दोस्त होते हैं, है ना, ये दो कोई भी लोग हैं जिनके आपस में ना बातचीत मिलती नहीं है, यानी उसे कुछ पसंद है, उसे कुछ छोटी छोटी बात पे लड़ने लगते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनकी आपस में बन नहीं रही, यानी इनके रिलेशन अच्छे नहीं है, लड़ो जा रहे हैं एक दूसरे से। तो इस सेंस में यहाँ बनने का मतलब है। तो यहाँ पर ये अपने दोस्त से कह रहा है कि हम दोनों की आपस में कभी नहीं बन सकती। कहने का मतलब है कि तुम्हारी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, हम दोनों की कभी आपस में बन नहीं सकते, यानी हमारे कभी भी अच्छे रिलेशन नहीं रह सकते। तो इसके लिए हम गेट अलोंग का यूज़ कर सकते हैं, वी कैन नेवर गेट अलोंग विद ईच अदर। वी कैन नेवर गेट अलोंग विद ईच अदर कहने का मतलब हम दोनों की आपस में कभी नहीं बन सकते, हमारे अच्छे रिलेशन कभी नहीं रह सकते, हम अच्छे दोस्त कभी नहीं बन सकते। वी कैन नेवर गेट अलोंग विद ईच अदर, कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज हुआ है, गेट अलोंग विद। वी कैन नेवर गेट अलोंग विद ईच अदर। अगर इसे बिना फ्रेजल वर्ब के बनाए तो आप कह सकते हो कि वी कैन नेवर हैव अ गुड रिलेशनशिप, वी कैन नेवर हैव अ गुड रिलेशनशिप, हम दोनों की आपस में कभी नहीं बन सकती, वी कैन नेवर हैव अ गुड रिलेशनशिप। करती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोच लेना। आई वॉन्ट यू टू थिंक केयरफुली, कह रही है कि आई वॉन्ट यू टू थिंक केयरफुली बिफोर यू डू एनीथिंग। मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोच लेना। आई वॉन्ट यू टू थिंक केयरफुली बिफोर यू डू एनीथिंग। हम जो कुछ भी सोचते हैं, कहते हैं और करते हैं उसका एक परिणाम होता है। यहाँ पर इससे धमकी दे रही है, कह रही है कि एवरीथिंग वी थिंक से एंड डू हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस, यानी हम जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं, उस सबके कुछ अंजाम होते हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कुछ परिणाम होते हैं। तो बता रही है कि एवरीथिंग वी थिंक से एंड डू हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस, यानी हम जो भी कुछ सोचते हैं, कहते हैं और करते हैं उनके अंजाम होते हैं, परिणाम होते हैं। अगर तुम मेरे राज को रिवील करना चाहते हो, यानी मेरे राज सबको बताना चाहते हो, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। इफ़ यू विश टू रिवील माई सीक्रेट, रिवील मतलब कि सबके सामने खोल देना, सबको बता देना। इफ़ यू विश टू रिवील माई सीक्रेट आई विल नॉट स्टॉप यू, अगर तुम मेरे राज को रिवील करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, बट रिमेंबर वन थिंग, बट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन एक बात याद रखना, बट रिमेंबर वन थिंग, तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे, यानी अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें इसके अंजाम भी भुगतने होंगे। कह रही है कि यू विल हैव टू फेस इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, यू विल हैव टू फेस इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब अंजाम, परिणाम।